बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स बाब नंबर 2 न्यूमेरिकल पोर्शन 2.8 का 2.10 हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में आपने स्टेटमेंट से डाटा फेच करना है और रिजल्ट्स को मेंशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल 2.8 है, a cricket ball is hit vertically upward and returns to ground 6 seconds later. Calculate the maximum height reached by the ball. Number 2, initial velocity of the ball. प्यारे बच्चों, जैसा कि बताया गया है कि बॉल को ऊपर की जानिब हिट किया गया है, तो इस केस में जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। डाटा में जी की वैल्यू आएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें मालूम चलता है कि 6 सेकंड में बॉल वापस जमीन तक पहुंच रही है, तो इससे हमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए बॉल को 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 सेकंड्स दरकार हैं। किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर की जानिब फेंकी गई, ये मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंच बॉल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 होती है, तो हम फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 आएगा और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड्स पुट करेंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास निकलेगी 30 मीटर पर सेकेंड। अब बॉडी ने कितनी हाइट तक सफर तय किया, ये मालूम करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, जो है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। वैल्यूज पुट करें तो S इक्वल आएगा वी आई, जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया 30 आएगा, टाइम 3 सेकेंड्स प्लस हाफ फार्मूला से जी की वैल्यू -10 और टाइम 3 का स्केयर। तो टोटल डिस्टेंस जो बॉडी ने तय किया वो आएगा 45 मीटर्स। न्यूमेरिकल 2.9, when brakes are applied, the speed of the train decreases from 96 kilometer per hour to 48 kilometer per hour in 800 meters. How much farther will the train move before comes to rest? प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पहला आपने जो काम करना है वो डेटा को फेच करना है, डेटा आपने एक्सट्रैक्ट करना है अपनी स्टेटमेंट से। जैसा कि आपको बताया गया है कि ब्रेक अप्लाई करने से पहले गाड़ी की वेलोसिटी 96 किलोमीटर पर आवर है और जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी में कमी होकर वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है।
इस दौरान गाड़ी 800 मीटर फासला तय करती है। पूछा ये गया है कि मूव करते हुए गाड़ी कितना आगे मजीद जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जैसे स्टेटमेंट से हमें मिल रही है 48 किलोमीटर पर आवर है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि स्पीड की एसआई यूनिट और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। सिंप्लीफाई करें तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आएगी 26.667 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कुछ आएगी 13.334 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस है हमारे पास 800 मीटर्स और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तस्वीर पर गौर करें तो तस्वीर से भी मालूम हमें चल रहा है कि जब ब्रेक अप्लाई की गई तो गाड़ी की वेलोसिटी ए टू बी मूव करते हुए 26.6 मीटर पर सेकंड से कम होकर 13.3 मीटर पर सेकंड रह गई। ए से बी के दरमियानी फासला 800 मीटर्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम डी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। दोबारा इसको समझ लें अच्छे तरीके से कि हमारे से पूछा ये गया है कि पॉइंट बी से कितना गाड़ी आगे मूव करेगी रेस्ट में आने तक। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज पुट करके सिंपलीफाई करें तो ए टू बी मूव करते हुए गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो हमें मालूम पड़ेगी -0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिगर पर गौर करें तो हमें मालूम चलेगा कि ए से बी मूव करते हुए गाड़ी इस स्पीड से डी एक्सेलरेट कर रही है। जैसा कि नेगेटिव साइन से भी हमें मालूम चल रहा है कि गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा इस्तेमाल करते हुए, जो कि 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर है। यहां हम वो डिस्टेंस देखेंगे जिसमें बॉडी पॉइंट बी से सी तक मूव करेगी और हम देखेंगे कि ब्रेक अप्लाई करने पर गाड़ी कितनी देर बाद रेस्ट में आती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टू एक्सेलरेशन जैसा कि अभी हमने मालूम किया है -0.33 एस हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी जैसा कि आपको मालूम है कि पॉइंट सी पर बॉडी रेस्ट में आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी यहां हमारे पास 0 होगी। माइनस हम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी से वो वेलोसिटी जो पॉइंट बी पर गाड़ी की वेलोसिटी है 13.334, इसका हम स्केयर लेंगे। सिंप्लीफाई इसको करेंगे मजीद तो एस हमारे पास निकलेगा 266.66 मीटर्स। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10। In the above problem, find the time taken by the train to stop after the application of brakes। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले हमने देखा कि पॉइंट बी से सी तक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है
तो अब हम देखेंगे कि फाइनल जो है टाइम जो बॉडी को लग रहा है पॉइंट बी से सी तक पहुंचने के लिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जैसा कि आपको मालूम है 96 किलोमीटर पर आवर है। इसको जब हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 26.6667 मीटर पर सेकंड। पॉइंट सी पर फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन अभी हमने कैलकुलेट की 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब हम देखेंगे वो टाइम जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद बॉडी रेस्ट में आने तक के लिए लेती है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज दोनों मौजूद हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 26.6667 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है -0.33 टी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0.33 टी दूसरी साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। टी की वैल्यू निकालने के लिए हम 26.6667 को डिवाइड करेंगे 0.33 से, और हमारे पास वो टाइम निकल आएगा जो बॉडी को रेस्ट में आने के लिए लग रहा है, जो कि 80 सेकेंड्स है।